हम आप लोग का घर तक मीडिया लेके आएगा, आप लोग बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारा थ्रेटनिंग आ रहा है कि गुंडा लगा के मारने देगा। आपका जो जेई पोस्ट है आप लोग उसको रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो अभी मैं रिगार्डिंग दी 125 एंड अबव जो इलीगल अपॉइंट जो इसका बारे में जो हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कैपिटल सर्कल कॉम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस PWD अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में इलीगल अपॉइंटमेंट जो वेटिंग लिस्ट 125 अबव जो वेटिंग लिस्ट रखा था, तो उन लोग को इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है। इसका रिगार्डिंग में आप लोग को फिर आज हम दोनों यहाँ ऑल अरुणाचल RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन का हिसाब से हम लोग टीम का हिसाब से हम लोग आप लोग को बताने आया है। तो ये जो केस जो हम लोग कहाँ तक गया है, कब तक कहाँ तक अपडेट है, इसलिए आप लोग पब्लिक को आप सभी को हम दोनों कुछ खबर बताने के लिए आज आया है। सबसे पहले मैं हमारा ये CM सर का ऑफिस में हम लोग ने मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट सबमिट किया था ऑन दी 29/6/2023 में। तो इसका रिगार्डिंग में हम लोग फाइल फॉलो किया है तो अभी बहुत ही अच्छा प्लेस में पहुंच गया है। तो अभी इसलिए हमारे CM सर को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा। हम लोग का रिक्वेस्ट करने वाला सुन के अब जो बहुत ही एक्शन लिया है। तो एक्शन कैसे लिया है बोलने से पब्लिक को मैं बताऊंगा। हम लोग जो अभी मैं बताया था 29/6/2023 में हम लोग जो कंप्लेंट जो हम लोग सबमिट किया था CM के ऑफिस पे, हम लोग फाइल को फॉलो किया है। तो सेक्रेटरी विजिलेंस में SIC विजिलेंस में तो हम लोग गया है तो ये हम लोग का जो कंप्लेंट जो दिया था उसको SIC को दे दिया है। ये मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ पेमा खांडू सर को, CM सर जी को, क्योंकि SIC में देने के लिए अप्रूव करके देने के लिए बहुत सारा ये विजिलेंस SIC विजिलेंस का तरफ से अप्रूवल करने के लिए किसी का 5 से लगता है, 5 years लगता है, मिनिमम 1 year 2 years या किसी के 10 साल भी लग जाता है। विदिन 1 month में ये डेट का ये 14 अगस्त 2023 में अप्रूवल कर दिया। अप्रूवल करके अभी SIC अभी टेकअप हो गया। SIC टेकअप हो गया है। ये बहुत कुछ खबर है हमारे जनता लोग के लिए। विदिन 1 month में ये SIC को दे दिया है। हम लोग का जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट था उन लोग का रिपोर्ट को लेकर अभी उन लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसलिए बहुत कुछ है। आपको CM सर आपको हम लोग बहुत थैंक यू कहता हूँ। फिर से मैं एक कुछ नया अपडेट में बताऊंगा कि बोर्ड मेंबर जो 125 एंड अबव जो इलीगल अपॉइंट जो डाला गया था उसका समय में बोर्ड मेंबर कौन था उसको मैं बताऊंगा। तो आज मैं बोर्ड मेंबर लोग का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला चेयरमैन था 1 नंबर में ERO Tutichi सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कैपिटल सर्कल कॉम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस PWD अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये जो था चेयरमैन था। फिर 2 नंबर में आता है मिस्टर टी कोनिया डिप्टी सेक्रेटरी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये जो मेंबर में था। इसके बाद 3 नंबर में है तेची नाबो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग नाहरलगुन डिवीजन PWD अरुणाचल प्रदेश। ये जो पहले नाहरलगुन में था तो अभी शायद ईटानगर डिवीजन में शायद आया है क्या। इसका बाद 4 नंबर में है ER नाबम तकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पक्कीकेसंग डिवीजन PWD अरुणाचल प्रदेश पक्कीकेसंग। ये पहले पक्कीकेसंग में था, अभी सगाली PWD डिवीजन में है। तो ये आप लोग को ये बोर्ड मेंबर लोग को
आप लोग चार को मैं एक सवाल करता हूँ। आप लोग ने कितना आदमी को वाइवा वॉइस लिया है? अब कितना आदमी लोग को वाइवा वॉइस लेके आपने ये किया है? इसलिए आप लोग बोर्ड मेंबर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग हम पर्स ब्रीफिंग से लेकर अब तक मैं रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ, आप लोग कोई भी हमको जवाब नहीं देता है। आपका बाइडेन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ईआरओ तुतिची को भी हम तो बहुत रिक्वेस्ट किया था मीडिया में आने के लिए, बहुत इनवाइट किया था, लेकिन अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं देता है। इतना बिजी पर्सन से भी थोड़ा तो देना चाहिए। इसलिए आप लोग इतना बिजी है, बहुत व्यस्त आदमी हैं, तो मैं आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग जो हमको एक परमिशन दीजिए, हमको एक परमिशन दीजिए कि आप लोग के घर में हमको मीडिया लाने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि ये आने वाला सैटरडे में हम जितना सकते हैं मीडिया लेके आएगा, आप लोग जवाब दीजिए। इसलिए आप लोग हमको परमिशन दे दीजिए, हम आप लोग का घर तक मीडिया लेके आएगा, आप लोग बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बता रहा नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, चुपके बैठ रहा है। और कोई लोग तो कहीं कहीं मीडिया में तो दिखाई देता है ये मेंबर में से, तो ये तो मीडिया में बात करता है लेकिन ये बारे में बताता भी नहीं। और आप लोग मीडिया पर्सन से भी मैं कहूँगा, आप लोग ये बारे को पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग पूछता नहीं है। हम कब से आप लोग रिक्वेस्ट कर, आप लोग भी पूछता नहीं, सीएम को भी पूछो, आप पूछता नहीं है, सीएम को भी तो पूछना चाहिए। इसलिए हम जितना भी बोर्ड मेंबर है, आप लोग चार को रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग हमको परमिशन दीजिए। हम आप लोग को ये सैटरडे संडे में तो आप लोग फ्री होगा शायद, आप लोग तो बहुत बिजी पर्सन है, तो ये सैटरडे नाइदर ये संडे को हम आप लोग घर तक मीडिया लेके आएगा, हमको परमिशन दीजिए। और एक बात, जो हमारा 125 एंड अबव जो इलीगल अपॉइंटमेंट पर्सन, आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, और इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भी आप लोग का पास टाइम है, अभी भी आप लोग का पास समय है कि आप लोग गलती से आप लोग कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग गलती से आया है, हम लोग इलीगल से आया है, इलीगल अपॉइंट वाला है, कुछ सोचना है। सोच के आप लोग अभी भी टाइम है, आप लोग अभी भी टाइम है कि आप लोग अपना जो गलती आया कुछ मालूम है, आप लोग उसको अभी कुछ सोच के आपका जो जेई पोस्ट है, आप लोग उसको रेजिग्नेशन दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर लेटर दे दीजिए। बाद में सरेंडर लेटर नहीं दे के और रेजिग्नेशन नहीं दे के, हमारा स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत स्पीड चल रहा है अभी, पेमा खांडू का सरकार बहुत अच्छा हम लोग को ये अभी काम कर रहा है, हम तो अप्रिशिएट करता हूँ बार बार। अभी ये सीबीआई लगाएगा, बाद में एसआईसी लोग आप लोग के ऊपर में बाद में एक एक करके अरेस्ट करना शुरू करेगा, तब हम लोग को ऑल अरुणाचल आरती एक्टिव एसोसिएशन टीम, हम लोग को आप लोग ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को पर्स ब्रीफिंग से हम आप लोग को बोलते आया है, क्लियरिफिकेशन भी दो, इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको भी रिक्वेस्ट किया था, क्लियरिफिकेशन दीजिए। और जितना भी इलीगल अपॉइंट जो आया है, आप लोग को भी हम दी के कन्वेंशन हॉल में इनवाइट किया था, डिबेट करेगा वो लोग, लेकिन उसमें भी आप लोग आया नहीं है। हम तो बहुत टाइम आप लोग को रुका है, आप लोग तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए आप लोग अभी भी टाइम है, और ये बाइडेन ईआरओ तुतिची सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, आपको भी अभी भी टाइम है। आपका जो जितना इलीगल आप जो डाला है, तो उन सभी को भी आप बोल के ये रेजिग्नेशन देने दीजिए। रेजिग्नेशन नहीं दे के बाद में आपका ऊपर में भी सीबीआई लगाएगा, फिर बाद में हम लोग को नहीं बोलना है। ऐसे भी एयर न्यूज़ में सुनने में आता है, जो इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी ईआरओ तुतिची सर उस समय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग था, इसका कुछ एयर न्यूज़ हमको एक सुनने में आ रहा है कि अभी हमको नहीं करेगा, हम लोग का टीम को नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, आफ्टर इलेक्शन का बाद में हमको जवाब देगा। बोला जवाब देगा, उसमें क्या जवाब देगा हमको मालूम नहीं है। उसमें हमको ऐसे भी सुनने आ रहा है कि कुछ मारेगा, पीटेगा, और किसी को
NSN को, टेररिस्ट को लगा कि हम लोग टीम को मारने देगा, ऐसे भी कुछ एयर न्यूज़ में सुनने में आ रहा है। आप लोग को अभी हम मीडिया का जरिया आज मैं बता के रख रहा हूँ, और मीडिया पर्सन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज का बात को आप लोग डिलीट ना कीजिए। हम आज का बात बहुत इम्पोर्टेंट वाला बात हो सकता है, क्योंकि बहुत हम लोग के ऊपर में प्रेशर आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है कि हम लोग को जेई का तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, इसका बाद ER रोहतक का तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग था। तो उसमें हम लोग को ये सुनने में आ रहा है कि जेई का तरफ से भी ये सुनने में आ रहा है कि अगर उन लोग का नौकरी जाता है बोलने से हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा, बोले हम लोग को नहीं छोड़ेगा, दैट मीन्स कि हम लोग को किल करेगा बोल के हम लोग को नहीं छोड़ेगा बोल रहे। और एक बात जो है, हम लोग का नौकरी जाएगा तो हम लोग का घर में आके हम लोग जो अभी इशू काम कर रहा है, यहाँ इशू हम लोग बात कर रहा है, जो नौकरी करेगा इसका घर में आके फैमिली बिल्डिंग लेके आके बीतेगा बोल के सुनने में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा हम लोग का ऊपर में प्रेशर आ रहा है और धमकी आ रहा है, थ्रेटनिंग आ रहा है। इसलिए कल को हमको और मेरा दोस्त और मेरा टीम ऑल अरुणाचल RTA एक्टिव एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना मेंबर्स है, हम लोग ऊपर में अभी से लेकर राइट नाउ अभी से लेकर इन फ्यूचर तक अगर कुछ भी होता है बोलने से रिस्पॉन्सिबल ER रोहतक का रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। इसका बाद जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट है 125 जो एबव इलीगल अपॉइंटमेंट है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। आप लोग का नाम हम लोग का पास में प्रॉपर है, विद फादर नेम एड्रेस सब कुछ है, आप लोग का डॉक्यूमेंट हम लोग का पास में है पूरा। हम लोग का मेरा पास में सिर्फ नहीं है, मेरा लीगल का पास में है, मेरा चैम्बर में होगा, मेरा ग्रुप में है, आप लोग का नाम हर जगह हम लोग का पास में है। इसलिए आप लोग जो अगर कुछ भी होता है बोलने से रिस्पॉन्सिबल आप लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा थ्रेटनिंग आ रहा है कि गुंडा लगा के मारने देगा। क्या पता हम लोग को किसी बड़ा गाड़ी लोग को भी बोल के पेपर से पीछे से आके मार सकता है, आगे से आके मार सकता है, या गन से मार सकता है। ऐसे करके या कुछ भी एक्सीडेंट होता है बोलने से हम गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, CM सर को, अगर कल को हम लोग कुछ भी एक्सीडेंट होता है बोलने से ये सोचना है कि उन लोग ने जेई लोग ही किया है, और ये बाय द सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग ER रोहतक उन लोग ही किया होगा, ये सोचना चाहिए। उन लोग के ऊपर में आप लोग इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मीडिया प्रतिनिधि है, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ये हम लोग का वीडियो को आप लोग डिलीट ना कीजिए, ताकि हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट तक CM सर तक खबर पहुँच सके। इलीगल अपॉइंट वाला को पर्सन्स को अभी तक नहीं पकड़ा है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। इसलिए आज हम पब्लिक को ये कुछ खबर देने के लिए आया है कि हम लोग का केस को, हम लोग का जो केस बहुत चर्चा कर रहा था, उसको SIC ने गवर्नमेंट ने ले लिया बोल के हम बताने के लिए आया है। तो कल को कितना लोग को अरेस्ट होगा, कितना लोग को अरेस्ट नहीं होगा हो हमको मालूम नहीं हो, अभी गवर्नमेंट का ही हाथ में है। अभी हम लोग का काम है यहाँ में कागज़ RTA मार के यहाँ में दिखाई दे के हम लोग को पब्लिक को बताना, गवर्नमेंट को बताना। अभी एक्शन लेना और नहीं लेना गवर्नमेंट के ऊपर में है। एग्जैक्टली पर्टिकुलरली 125 तो श्योर है इलीगल अपॉइंटमेंट है, लेकिन जो 30 पोस्ट का इंटरव्यू होना था, 30 पोस्ट का इंटरव्यू नोटिफिकेशन भी निकला, एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू लेने के लिए निकला था। तो 30 पोस्ट का जगह में वेटिंग लिस्ट रख दिया है 125 एबव। तो उसको कुछ महीना का बाद, कुछ साल का बाद में पूरा उसको अपॉइंट कर दिया है। इसलिए उसमें ये क्लियर का दिखाई देता है कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है।